नमस्कार, फैम हेल्थ पे आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड साइट डे के उपलक्ष्य पर हम आंखों के स्वास्थ्य पे एक स्पेशल प्रोग्राम लाए हैं। इस शो के नॉलेज पार्टनर्स हैं सेंटिस फार्मा। Nearly everyone will have experienced an eye health issue in their lifetime. To address the bigger picture at the country and the global level, we need to be aware of our own eye health. The theme for 2021 is all about Love Your Eyes. Love Your Eyes is about being aware of your own eye health, and if you are able to, get a sight test or recommend others to do the same. Those who do not know, our eyes can also tell us much more about our general health. To talk about the eye health and many such other hygiene related issues, today we have with us a very, very special lineup of experts. We have with us Dr. Anita Sethi, who's the Director of Ophthalmology at the Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Dr. Sethi is an experienced surgeon specializing in phacoemulsification and LASIK surgery. We also have with us Dr. Rajiv Bajaj. Dr. Rajiv Bajaj is a renowned ophthalmologist practicing in Delhi. He's the founder of Bajaj Eye Care Center and among the first few doctors to incorporate advanced technology such as MICS, phacosurgery, and LASIK surgery in his practice. We also have with us a very special guest, Dr. Rishi Mohan, who's a senior cornea, cataract, and refractive consultant at Eye Tech Institute. Dr. Mohan has done his MD and postdoctoral residency in ophthalmology from the All India Institute of Medical Sciences. I welcome all of you on the show and thank you so much for sparing time and being with us here today. Before we move on with the program, I'd like to hand over the stage to Ms. Ruchi Saxena, who's the General Manager at Centris Pharma, to say a few words. Ruchi? Thank you. Thank you, Roshali, and thank you very much to Tara Sky Fam Health channel. Surely, I would like to say a few words about Centris Pharma because this program is all feasible because of the objective that we have to create awareness across country for the eye health. So Centris Pharma, जो कि आज से लगभग 30 साल पहले हमने लॉन्च की थी, हमारे जो प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मिस्टर दीपक बहारी, उन्होंने लॉन्च की थी और इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी विद एन इंडियन हार्ट, क्योंकि मिस्टर दीपक बहारी ने एक कंपनी सबसे पहले रशिया, उसके बाद CIS कंट्रीज, फिर US, फिर यूरोप और उसके बाद इंडिया में लॉन्च की। वर्ल्ड साइट डे जिसके ओकेजन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम इंडिया के बहुत एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया है, लाइक डॉक्टर सेठी, डॉक्टर ऋषि मोहन, डॉक्टर बजाज। इन सब एक्सपर्ट्स की मदद से हम वर्ल्ड साइट डे के ओकेजन पे आप सबको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये देखभाल की जा सकती है। और उसके साथ साथ हमारे लिए एक और खुशी का मौका है, क्योंकि हम अपने पूरे 10 साल कर रहे हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के साथ, जो कि ऑन टीयर्स है। ऑन टीयर्स एक लुब्रिकेंट है, आर्टिफिशियल टीयर है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है जब इसमें ड्राई आई की प्रॉब्लम आती है। और आज तक लगभग ये 4 मिलियन 40 लाख ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद दे चुका है अपने क्वालिटी की वजह से, अपनी प्रोडक्ट की वजह से, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के सलाह के बाद ही। ऑनटीयर्स के अलावा हमारे जैसे कैटरेक्ट के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें हमारी एंटीबायोटिक है किटमॉक्स, उसके अलावा हमारा एलर्जी के लिए प्रोडक्ट होता है एंटीबायोटिक विद स्टेरॉइड्स व्हिच इज किटमॉक्स LD। ये सब प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक क्वालिटी सर्विस है जो हम आप सबको देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्लांट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बल्कि इंडिया के बाहर भी भेजे जाते हैं। तो वो जो क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट WHO और EU GMP से सर्टिफाइड है। इसके अलावा शायद ये पहली कंपनी है जहां पर मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ हम डिसीज अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, बल्कि हम उसके पीछे जाकर काम करते हैं, हम सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। आई एम थैंकफुल, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे ओनर हैं, जो हमारे प्रमोटर हैं मिस्टर दीपक बहारी, उन्होंने बहुत खास तरीके से ये सेवा एक्टिविटीज इस कंपनी में रखी हुई हैं, जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है, ये हमारा पहला मुहिम है जिसमें हम चाहते हैं कि आप सब भाई बहनों को हम मदद करें ये बताने में, प्रॉब्लम्स हमें आंखों में आ रहे हैं, उनके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए और कितना ध्यान रखना चाहिए। So I'm thankful once again, and I give this platform now to the experts to take over. Vrishali, over to you. Thank you very much. Thank you so much, Ruchi. Thank you for those words of explaining the good work that Centis Pharma is doing.
I'm going to now open the discussion to all the doctors and especially हमने जैसे बोला इंट्रोडक्शन में कि आई हेल्थ और आई केयर के सर्विसेज दुनिया में लोगों को एक्सेस बहुत बहुत कम है। इसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर पहली बात तो कोविड रिलेटेड स्पेशली बिग बिग रूमर्स बहुत आए कोविड जैसे ही शुरू हुआ कि आंखों में से कोविड जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर सेठी, आई थिंक हम लोग ने भी काफी डिस्कशन इस कोविड के दौरान की थी आपके साथ, तो एक बारी इस मुद्दे पे पहले बात कर लेते हैं फिर से। अब कोविड के 1.5 साल के बाद हमें ये पता लग गया है कि मेनली जो कोविड का ट्रांसमिशन है इट इज थ्रू द नोज एंड द माउथ सिक्रीशन एंड दो सेकेंड वेव में हमें एयरबोर्न का भी लगा बिकॉज इतना ज्यादा जो वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट वो इतना ज्यादा कंटेजियस था दैट इट वाज वो मूव कर रहा था इवन जस्ट it was airborne around the patients, but actually we didn't get so many cases where we could directly say कि ये आंखों से infection हुआ है। Even then as ophthalmologists, क्योंकि हमें patient के बहुत पास जाना होता है, we were taking all precautions of wearing goggles, having shields. So during the pandemic, मैं अभी भी कहूँगी कि direct evidence नहीं है कि COVID आंखों से आता है, बट स्टिल जो भी पेशेंट के पास जाते हैं या जैसे पब्लिक फिगर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ब्यूटिशियंस हैं, जिनको पास जाना होता है क्लाइंट के या पेशेंट के, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज अ शील्ड और प्रोटेक्टिव गॉगल्स सो दैट यू कैन हैव फर्दर प्रोटेक्शन। अगला सवाल जो निकलता है, जो इसी से निकलता है कि हमने बोला कि जब आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, वेदर इट्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड या पुरानी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इग्नोर की है, और आई प्रोबेबली एम वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू इग्नोर, इज द ड्राई आई प्रॉब्लम, वेयर मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर गोइंग थ्रू इट एंड काफी सिचुएशन सीरियस हो जाती है, इचिंग एंड इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, तब ही हम जाके स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट के पास जाते हैं पूछने के लिए कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो आई स्टार्ट विद डॉक्टर बजाज फर्स्ट। डॉक्टर बजाज, अगर आप हमें बताएं कि इनके टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं ड्राई आइज के, बिकॉज रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ी चीज है बिफोर यू इवन नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखिए, अगर कोई भी आई सिम्टम्स हो रहे होते हैं ड्राई आइज के, टिपिकली हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें आई डॉक्टर को दिखाना है, उसका रूट कॉज जानना चाहिए कि ड्राई आई क्यों हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज वन पार्ट। ये तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम तो बहुत ज्यादा ऑन टाइम आप स्क्रीन देखने से ये होता है, पर जो दूसरे कारण भी हमें देखने चाहिए कि जो शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां हैं जिसके अंदर ड्राई आइज होती हैं, तो उनको भी उनका रूट कॉज हमें डॉक्टर से मिलकर देखना चाहिए कि क्या बेसिक कारण क्या है ड्राइनेस का। सिम्टम्स में, लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स ये आके बोलते हैं कि हम बहुत देर तक आंख खोल के नहीं रख पा रहे, उनको जलन होती है। तो बर्निंग सेंसेशन, जो एक जलन वाली सेंसेशन अगर कोई होती है, तो वो पेशेंट्स हमें बताते हैं कि ये एक प्रमुख लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारी आंखों में रेत वाली फीलिंग आ रही है, कुछ पड़ गया है आंख के अंदर। तो एक दिस इज कॉल्ड ए फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन अगर कोई पेशेंट अपने मुंह से बोलता है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है। जलन है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है। पेशेंट्स बहुत देर तक स्क्रीन के सामने आंख खोल के नहीं बैठ पाते, हो सकता है वो भी ये ड्राइनेस हो रही है। और उसके अलावा पेशेंट्स बोलते हैं कि उन पेशेंट्स की आंखें लाल होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ा पानी ज्यादा, एक्सेसिव पानी, एक्स्ट्रा पानी आंख से सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। वो भी ऑन द कंट्रारी एक ड्राई आई का सिम्टम हो सकता है। तो आई का जो सरफेस है, ड्राई आई का मतलब होता है आई का जो सरफेस है, आई की सरफेस पे एक टीयर फिल्म होती है। वो टीयर फिल्म पानी के कारण, उसमें 2-3 चीजों का मिश्रण होता है। पानी होता है, उसके अंदर फैट होता है, लिपिड लेयर होती है, म्यूसिन लेयर होती है। तो इन तीनों चीजों को मिला के एक टीयर फिल्म बनती है। इस टीयर फिल्म में इन तीनों में से कोई भी अगर कुछ कमी होती है, तो सब सारे जो लक्षण मैंने बताए, इसमें ड्राई आई के लक्षण इसमें हो सकते हैं। और भी कई पेशेंट आके कहते हैं कि आंखों में बहुत भारीपन है, आंख खोलने का मन नहीं करता, फील होता है कि आंख बंद करके बैठे रहे। बहुत सारे पेशेंट ये भी देते हैं।
और Exactly. जब वाटरिंग वाले आते हैं और हम कहते हैं आपको ड्राई आई, कहते हैं नहीं रोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रोने वाला जो वाटर है दैट इज नॉट द ड्राई आई वी आर टॉकिंग अबाउट, बट यस वाटरिंग वाले भी, इवन ड्राई आई पेशेंट्स कैन हैव एक्सेसिव वाटरिंग ड्यू टू स्ट्रेन। तो ये सारे लक्षण वन और ऑल, कुछ पेशेंट्स तो सारे ही लेके आ जाते हैं। तो एंड आई थिंक खास करके इन द लास्ट से 1 year और समथिंग, ये वाले पेशेंट्स, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे इवन हाउस वाइफ, एवरीबडी इज जस्ट कमिंग विद सिमिलर काइंड ऑफ यही सबके कंप्लेंट्स होते हैं, लक्षण होते हैं। डॉक्टर सेठी, मैं जब खुद आपके पास आई थी इस प्रॉब्लम के साथ में, आपने मुझे कहा था कि 40 years के बाद में चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इज दैट ऑल्सो समथिंग दैट यू वुड एडवाइस पीपल कि ये ट्रिगर भी देख सकते हैं आप, कि अगर आप 40 पे हिट कर रहे हैं और थोड़ी सी अगर इरिटेशन शुरू हो जाती है, दैट कुड बी अ सिम्टम? तो जैसे आई थिंक डॉक्टर बजाज इस पे आने वाले थे कि अंडरलाइन भी कुछ कंडीशंस हैं जो ड्राई आई को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि थायराइड डिजीज में ड्राई आई के चांसेस ज्यादा है, क्रॉनिक एलर्जीज में आपके ड्राई आई के चांसेस ज्यादा है, मीबोमाइटिस जो हमारे आईलेट के छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से ड्राई आई के चांसेस ज्यादा है। तो मिडिल एज में या एल्डरली में, खासकर लेडीज में, ये मीबोमाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक और ड्राई आई को बढ़ावा मिल जाता है। तो 40 के बाद तो वैसे भी आई वुड एडवाइज कि एवरीबडी शुड गेट एन आई चेकअप डन, एंड देन डिपेंडिंग ऑन, अगर आप चश्मे वाले हैं तो डेफिनेटली आपका रेगुलर आई चेक इज इम्पोर्टेंट। अगर आप डायबिटिक हैं, आई चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे सिम्टोमेटिक हैं तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, आपको आई चेकअप कराना चाहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, कुछ लोग एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनसे जो नॉर्मल टीयर सिक्रीशन है वो थोड़ा सा कम होता है, रिड्यूस होता है। खास तौर से एंटी एलर्जिक्स, जो कितने लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन अपने आप लेते रहते हैं, तो उनसे नॉर्मल टीयर सिक्रीशन कम होता है, और ये सब सारे फैक्टर्स ड्राई आईज को ऐड करते हैं। डॉक्टर मोहन, इतने सारे बातों के बाद में सबसे इजीएस्ट सवाल मेरा ये निकलता है कि इसका मेंटेन मैनेज करने का इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, टीयर्स बनाने, बेसिकली सूखापन हटाना है, तो व्हाट आर द टिपिकल थिंग्स दैट वी आर डूइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स? देखिए, मोटा मोटा आई थिंक एक तो ये है कि पहले तो डायग्नोसिस हो, और जैसे डॉक्टर बजाज ने कहा, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं जो बहुत लोग लिया करते हैं, ये सब आपके एक ड्राइनेस को कंट्रीब्यूट करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कुछ और दवाइयां हैं जो ड्राइनेस में वो करती हैं। अगर आपको थायराइड या इस तरह की कोई परेशानी है तो वो भी कंट्रीब्यूटर है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हम डायरेक्टली आंख की खुश्की से लिंक नहीं करते, बट वन मस्ट हैव दोज लुक्ड एट एंड एक्सप्लोर्ड। जहां तक प्रिवेंटिव्स का सवाल है, कुछ तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। एक तो हम जहां बैठते हैं, हम लोग अब सब एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट्स में हैं, कई सारे। एयर कंडीशनिंग जो है एक डेसिकेटिंग, यानी कि आंख जो वातावरण में से नमी को खींचने वाला एक ऐसा यंत्र है, तो वो आपकी सारी जो एनवायरनमेंट है उसको डीह्यूमिडिफाई कर देता है। और डीह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट्स में आंखों से जो इवेपोरेशन है, जो आंखों से पानी का लॉस है, वो बढ़ जाता है, और वो एक वजह हो सकती है ड्राइनेस की। दूसरा, एयर कंडीशनिंग के साथ साथ आप ऐसी जगह बैठ जाओ जहां हवा का चलन ज्यादा हो, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर आप किसी ड्राफ्टी एरिया में बैठे हो और खासतौर से आपके चेहरे के ऊपर अगर एक हवा लग रही होगी, तो भी आपकी खुश्की बढ़ेगी। तो यू मस्ट अवॉइड दैट। आई ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आई ग्लास एक मैकेनिकल बैरियर भी है, अच्छा तो दिखाई देता ही है, बट साथ ही साथ एक हद तक आपके मॉइस्चर के लॉस को भी वो प्रोटेक्ट करता है। जहां तक और चीजों का सवाल है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूट्रिशन में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आंख के आंसुओं के लिए और आंख की ऑक्यूलर सरफेस के लिए बहुत अहम है।
उसमें से विटामिन ए कंटेनिंग आइटम्स, विटामिन ई, विटामिन सी एंड नाउ रिसेंटली विटामिन डी। और इंडिया में इतनी धूप वगैरह होने के बावजूद मेनी ऑफ अस आर विटामिन डी डेफिशिएंट। और ये बहुत अजब सी बात लगती है, बट ये इसमें सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को विटामिन डी नहीं है। और विटामिन डी अब आंख की जो सरफेस है उसकी जो न्यूरल हेल्थ है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन ए के बारे में तो जानकारी बरसों से रही है, लेकिन ये जो नए नए विटामिन अब आए हैं और जिनके बारे में रिसर्च हुई है, तो इसका मतलब आंख की जो ऑक्यूलर सरफेस है ये एक मल्टीफैक्टोरियल चीजों से इम्पैक्ट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो गुड न्यूट्रिशन जिसमें ऑल दीज विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फिर आंख के फ्रंट के लिए भी बहुत कारगर हैं, और आंख के बैक यानी कि जो रेटिना वगैरह में डॉक्टर बजाज ने शुरू में कहा था अबाउट फोटिक डैमेज, जो कि एक खास तरह की ब्लू लाइट्स की वजह से होता है, इसका जो सारा मैकेनिज्म है इज थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल एक रेगुलर बेसिस पे करना, खास तौर से जब आप मिडिल एज में आ जाते हैं, तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी यूजफुल थिंग टू डू। आंखों की हाइजीन के ऊपर एक भी कमेंट जरूर होना चाहिए कि आंखों को दिन में 1 या 2 बार जरूर दिन में धोइए, खास तौर से अगर आप बाहर से आए हों और आपको हल्की सी भी अगर एलर्जी की टेंडेंसीज हैं, तो एक एलर्जेंस को भी जो आपके आंख पे चिपक जाते हैं उनको हल्का सा वॉश कर लेना साफ पानी से जब आप वॉशरूम जाओ। और तो ये आई थिंक कुछ ऐसे वो हैं। बाकी जो कमांडमेंट्स जो शुरू में मैंने वो 10 हिदायतें बतलाई थी, वो नेसेसरली कंप्यूटर विजन के लिए ही नहीं लागू, वो जनरल पर्पसेस और बाकी टाइमों के लिए भी लागू हैं। ड्राई आइज के लिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर का हाइड्रेशन अगर अच्छा रहेगा, अगर आप पानी बीच बीच में बार बार पीते रहेंगे तो आई पानी शरीर में इतना होना चाहिए कि वो आई को टीयर फिल्म अच्छा बना सके, टीयर्स दे सके। तो हाइड्रेशन प्लेज ए मेजर रोल इन कीपिंग यू अवे फ्रॉम ड्राई आइज। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी फ्रॉम ऑन अंडरग्रेजुएट्स मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत सारे स्क्रीन्स वगैरह पे काम करते हैं। और उन्होंने डायरेक्ट लिंक दिखाया कि कैसे स्क्रीन टाइम के बढ़ने से आपकी आई में ड्राइनेस बढ़ती है। तो अगर आप 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, 93% पीपल विल हैव अ ड्राई आई, and these are young medical graduates, so these are not old people. Old people में तो शायद 100 में से 100 हो। In fact, ask you while you add to this that there are many supplements on tears के जैसे जो drops है, natural drops आंखों के लिए, are they good? सप्लीमेंट्स की बात करें तो डॉक्टर मोहन ने भी बताया था कि सप्लीमेंट्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आई हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो देयर इज अ सप्लीमेंट कॉल्ड ओरैक वुड। आर दीज द रेलेवेंट थिंग्स टू टेक टू मैनेज योर आईज ड्राई आई सिचुएशन? Coming to supplements, it is not that everybody should now go out and just be eating supplements. Obviously, that's not practical. But those who are symptomatic, those who come to the doctor and we find that yes, they do have tear film instability or their tear film is deficient, they should definitely be taking supplements. There are all types of preparations, so I'm not going to name any one. But depending on how severe it is, we will advise them to take capsules or tablets for maybe a month, 2 months, 3 months, depending on their needs. Coming to the lubricants or the eye drops, firstly, don't put any eye drops without checking with your doctor. There is a lot, unfortunately, in India, over the counter is so easily, I mean, all the chemists can prescribe and anybody just picks up anything. So, even if you do have dry eye के symptoms हैं आपको, आप please एक डॉक्टर को दिखा के उनको एडवाइस करने दो, because it's not just replacement. कभी कभी अगर आपके ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें स्टिमुलेट करना होता है, हमें और भी दवाइयाँ देनी होती है. It's not just give any supplement. So whereas some of the drops like CMC, they are safe, they don't have side effects. Some of them are safe, but by and large मैं बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे लीजिए. Not only the name of the drop, also duration.
अगर हमने एक बार ही आपको 2 वीक के लिए प्रिस्क्राइब किया है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग कि डॉक्टर साहब जो आपने लिखा था हम वही डाल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एंड हमें नहीं याद रहता हमने 1 साल पहले क्या प्रिस्क्राइब किया था। तो प्रिस्क्रिप्शन को आप रखिए एंड उसी को फॉलो करिए। जो नहीं समझ में आता पूछ लीजिए, बिकॉज रॉन्ग यूज ऑफ मेडिसिन कैन ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट्स। स्पेशली कोविड में लोग 1 साल से डॉक्टर के पास नहीं आए हैं, जो आपने लिखा था 1 साल पहले हम तो वही डाले जा रहे हैं। तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ड्रॉप्स के, सब कुछ सेफ नहीं होता है। एंड जो ड्यूरेशन दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसी ड्यूरेशन के लिए आप यूज करिए। एंड ओवर द काउंटर अगर यूज करना ही है तो बहुत ही सिंपल, just tear replacement, CNC or simple drops, only those should be used over the counter. And now actually teleconsult हम लोग भी कर रहे हैं। कम से कम अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, यही पूछ लीजिए कि ये दवाई आपने हमें प्रिस्क्राइब किया था, इसे हम कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली टेलीकंसल्ट एंड फाइंडिंग इट यूजफुल फॉर द स्क्रीनिंग, टेलिंग पेशेंट नहीं आपको तो आना है और अच्छा आप इसी से प्रिस्क्रिप्शन से ट्राई दोबारा प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो शायद आप ठीक रहेंगे। तो स्क्रीनिंग के लिए टेलीकंसल्ट बहुत यूजफुल है। एंड पेशेंट को कम से कम अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो टेलीकंसल्ट करना चाहिए और बिना एडवाइस दवाइयों को नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर मोहन, ड्राई आइज की अगर बात करें, क्या ये कंडीशन रिवर्सिबल है और वंस यू बिगिन प्रीटी मच जिंदगी भर आपको ये मैनेज करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है वैशाली। आई थिंक क्रॉनिसिटी तो ड्राई आई में एक तरीके से इनहेरेंट है, क्योंकि ड्राई आई बनी ही क्यों, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जो फैक्टर्स थे जिसने ड्राई आई क्रिएट की वो कहीं चले तो नहीं गए। तो इसीलिए उम्र के साथ हम देखते हैं कि हमारी टीयर सिक्रीशंस, हमारे ऑयल की प्रोडक्शन, ये सब गिरती है। और आंखों में जैसे हमारी स्किन है या हमारी त्वचा है, आंख भी एक एक्सपोज सरफेस है, ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। और एक्सपोज सरफेस भी ऐसा जिसके ऊपर एक चीज एक वाइपर की तरह चल रही है सारी जिंदगी। तो आंख का जो एक तरीके से सरफेस का डिटेरियोरेशन है is inbuilt into the system. So an eye which is 70 years old cannot be like an eye which is 20 years old, क्योंकि वो सरफेस ने उतना ही ज्यादा दुनिया देखी है और इतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट को झेला है और रगड़ खाई है। तो वन मस्ट कीप इन माइंड कि ड्राइनेस जड़ से जाने वाली चीज इतनी आसान नहीं है। कुछ ड्राइनेसेस हैं जो चली भी जाती हैं, जैसे आप देखेंगे मान लीजिए लेजर सर्जरी हुई हो, आपने चश्मा हटवाया हो, तो ये ड्राइनेस कुछ हद तक वो प्रोसीजर इंड्यूस करेगा, वो ड्राइनेस आपकी कुछ हद तक अच्छी हो जाएगी समय के साथ। कैटरैक्ट ऑपरेशंस के बाद हम लोग खुश्की देखते हैं आंखों में। सम ऑफ दीज आर रिवर्सिबल, जैसे जैसे आप दवाई देंगे 2, 3, 4 महीने में, 6 महीने में वो ड्राइनेस इंप्रूव होती चली जाती है। लेकिन क्रॉनिक ड्राई आई, खासतौर से अगर आपके पास उस तरह की थायराइड जैसी कोमॉर्बिडिटीज हों या आपका स्क्रीन टाइम्स वगैरह प्रोफेशनली आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो उनको पूरी तरह से जड़ से हटाना इज़ वेरी टफ। एंड वन मस्ट स्टार्ट टू अकोमोडेट स्ट्रैटेजीज जो आपकी ड्राइनेस को कंटिन्यूअसली देखभाल कर सकें विद द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस एंड सो ऑन। There is also some treatment that is available if we are able to identify which part of the eye, say the median glands, are not working well. We can give some treatment and we can improve the functioning of the glands. We can control the allergy. So, I mean, it's not like you will be stuck with itching and foreign body feeling, forever. But as Dr. Rishi is saying that yes, we do need to understand that some amount of lubrication we will, or some amount of preventive things हमें करने हैं, थोड़े बहुत ड्रॉप्स चाहिए होंगे। बट जिनका थोड़ा एग्रीवेटेड है, देयर आर मतलब ट्रीटमेंट्स भी हैं, सर्जिकल रिलेटेड है तो वो बेटर हो जाएगा। तो कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं जो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर अनीता सेठी, डॉक्टर ऋषि मोहन, डॉक्टर राजीव बजाज। आप आए और इतनी सरलता से आपने ऑडियंस को बढ़िया से टिप्स दिए हैं हाउ टू मैनेज आई केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। इट वाज आवर प्लेजर एंड प्रिविलेज टू हैव यू ओवर। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।